हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंट के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। तो इस सीरीज़ में आपको पर वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। और आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICMA लंदन के अनुसार, ऑप्शन बी है वाल्टर W बिग, और ऑप्शन सी है LB डिस्की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ICMA लंदन के अनुसार। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लागत लेखांकन लेखा की किस पद्धति पर आधारित है? और इसके ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए इकहरा लेखा पद्धति, ऑप्शन बी दोहरा लेखा पद्धति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दोहरा लेखा पद्धति। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, जब सभी व्यय हो चुकते हैं तब विभिन्न लागतों को अलग अलग ज्ञात करना कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐतिहासिक लागत अंकन। जब सभी व्यय हो चुकते हैं तो उसको अलग अलग ज्ञात करना ऐतिहासिक लागत अंकन कहलाता है। इसी के साथ आपका ये चौथा क्वेश्चन है, सीमांत अंकन लागत को कितने भागों में बांटा जाता है? तो सीमांत लागत अंकन को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सीमांत लागत अंकन को 2 भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। और वो 2 भाग कौन कौन से होता है? तो पहला होता है स्थायी व्यय, दूसरे होते हैं परिवर्तनशील व्यय। इस प्रकार हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है, किस विधि के अंतर्गत कार्य या आदेश विशेष के संदर्भ में लागत का निर्धारण किया जाता है? और इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपकार लागत विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ठेके का लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ठेका, इसके जो ऑप्शन है वो हैं, ऑप्शन ए उपकार्य लागत विधि, ऑप्शन बी ठेका लागत विधि, ऑप्शन सी लक्ष्य लागत विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ठेका लागत विधि। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विशेषज्ञों के परामर्श से उस कार्य को पूर्ण करने की संभावित लागत का अनुमान लगाया जाता है? और आपके ऑप्शन है लक्ष्य लागत विधि, ऑप्शन बी ठेका लागत विधि, ऑप्शन सी उपकार्य लागत विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए लक्ष्य लागत विधि। साथ हमारा 8वां क्वेश्चन है, खान खोदने में किस लागत विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इकाई लागत विधि, ऑप्शन बी परिचालन लागत विधि, ऑप्शन सी विभागीय लागत विधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इकाई लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। यातायात की कंपनियां तथा जल और बिजली प्रदान करने वाली कंपनियां किस पद्धति का प्रयोग करती हैं? और इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विभागीय लागत विधि, ऑप्शन बी इकाई लागत विधि, ऑप्शन सी परिचालन लागत विधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी परिचालन लागत विधि। जो 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विभिन्न विभागों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए विभागीय लागत विधि, ऑप्शन बी इकाई लागत विधि, ऑप्शन सी परिचालन लागत विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है विभागीय लागत विधि। क्योंकि हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब